हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलोक है और मैं आज आप सबके साथ योग प्राण विद्या यानी कि YPV के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। योग प्राण विद्या इज़ एन एनर्जी बेस्ड हीलिंग मोडेलिटी, यानी कि ऊर्जा का इस्तेमाल करके चिकित्सा करने की एक प्रोसेस। बात जब एनर्जी की होती है तब एक ये जो कहानी है वो मुझे हमेशा याद आती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक मछली थी जो अपने डैड के साथ कॉलेज से घर वापस जा रही थी। डैड ने रास्ते में एक बात निकाली। उसने पूछा, बेटा तुम पानी के बारे में कुछ जानते हो? पानी? तो द चाइल्ड सेड, यस डैड, कुछ सुना तो है, कॉलेज में स्कूल में भी कुछ तो पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में कुछ तो पढ़ाया था, बट ज़्यादा मालूम नहीं है, क्यों? सो द फादर सेड, बेटा तुम्हें मालूम है हम जो जीवन जी रहे हैं वो सब पानी के बीच में है। यहाँ देखो पानी, वहाँ देखो पानी, ऊपर नीचे पानी। हम जो सांस लेते हैं वो भी पानी और जो सांस बाहर निकालते हैं वो भी पानी है। सोचो हम लोग फुल पानी के बीच में हैं। और ये सुन के द सन वॉज लाइक, डैड आर यू ओके? आपको क्या हो गया है? या आप क्या कुछ भी बात कर रहे हो? ऑफिस में कुछ पंगा हुआ? एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ फिश। एंड द फादर वॉज लाइक स्पीचलेस। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहे। बट फ्रेंड्स, बहुत ही गहराई से सोचा जाए तो हम भी कहीं ना कहीं उस छोटी सी फिश की तरह जी रहे हैं। हमारी लाइफ भी एनर्जी यानी कि ऊर्जा से घिरी हुई है। वी लिव इन एन ओशन ऑफ एनर्जी, बट वी डोंट नो व्हाट इज एनर्जी। ऑल दैट वी नो इज फिजिकल बॉडी, थिंग्स, मटीरियल, स्टफ वी कैन टच, फील, वो सारी चीज़ों को हम जानते हैं। अब सिर्फ इतनी जानकारी रखने से आप मुझे बताइए, इज़ इट पॉसिबल टू हैव एन एंड टू एंड सोल्यूशन? अगर आपको कोई भी डिजीज़ है, आप सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन किसी भी डॉक्टर को दीजिए, क्या आपको लगता है कि वो आपको पूरी तरह हील कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। इन द सेम वे, अगर पूरा होलिस्टिक अप्रोच से ओपन माइंड के साथ सोचा जाए तो अगर किसी भी डिजीज़ को गहराई से हटाना है, निकालना है, तो क्या सिर्फ फिजिकल बॉडी की ट्रीटमेंट करने से वो निकल पाएगा? लॉजिकली मुझे लगता है वहाँ तक नहीं निकल सकता। हाँ, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो सर को कुछ दवाई देके दर्द की फीलिंग को स्टॉप किया जा सकता है, फाइन। बट उस पेन के पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होगा। उस रूट कॉज का क्या करेंगे? रूट कॉज को कहाँ से जानेंगे? उस रूट कॉज को हटाने के लिए क्या मेहनत करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? चलिए, मैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से जाके पूछिए, अगर किसी कोई हार्ट का पेशेंट उनके पास गया तो क्या वो सिर्फ दवाई देंगे या ये भी कहेंगे कि आप स्ट्रेस मत लो, आप चिंता मत करो, आप ज़्यादा सोचिए मत, डोंट टेक अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर हेड, ज़्यादा आप फिक्र मत करो अलग अलग चीज़ों। हार्ट डिजीज़ से रिकवर होने के लिए जितना ज़रूरी रेगुलरली दवाई लेना है, उतना ही ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करें। जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं आप स्ट्रेस मत लो, ये मत करो, वो मत करो। अल्टीमेटली वो सब होता क्या है? अल्टीमेटली जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो अपना घर बना लेता है। गुस्सा है, किसी के साथ नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस हमने पकड़ के रखे हैं, लैक ऑफ फॉरगिवनेस है, ये सारी चीज़ों को हम अपने एनर्जी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, $1 मिलियन पॉइंट है ये। एक टेक्निक ऐसी है जिसे योग प्राण विद्या कहते हैं, जिससे हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर रही हुई ऐसी छोटी छोटी नेगेटिव इमोशंस, ये सारी की सारी चीज़ों को निकाल कर फेंक दिया जा सकता है। यू कैन completely unburden your energy body using the YPV techniques. So, Yoga Prana Vidya YPV is a no touch distance therapy, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका हीलिंग कहीं से भी किया जा सकता है in an uninterrupted manner. It is a powerful thing जिसे समझना,
एक आर्ट है, जिसे प्रैक्टिस करना एक आर्ट है, और जिसके रिजल्ट्स ट्रिमेंडसली मिरेक्युलस हैं। जब ये बात मैंने किसी एक ग्रुप में करी थी, मुझे अच्छे से याद है, देयर वाज वन अंकल हु सेड कि भाई देख आलोक, तूने ये जो सब बातें कही, मछली वाली बात, ये सब तो सब ठीक लगा, बट ये जब तूने डिस्टेंस वाली बात की तो आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ इट। मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता है, आई एम नॉट एबल टू हैव द फेथ इन इट। मैंने उन्हें एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या आप टीवी में बिलीव करते हो? बोले कि सॉरी, टीवी में बिलीव करने जैसा क्या है, टीवी है तो है। बोले नहीं, टीवी को अगर आप एक रिमोट कंट्रोल एक कॉर्नर में बैठ के रिमोट कंट्रोल से आप ऑन कर सकते हो, तो क्या वो एक डिस्टेंस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ? तो अगर आप टीवी को ऑन करने में बिलीव कर सकते हो, तो आप हीलिंग में क्यों बिलीव नहीं कर सकते? तो ही वॉज लाइक, हाँ पार्शियली मैं समझ सकता हूँ, बट समझो कि मैं अपने घर पे हूँ, और अपने घर पे मैं अपने टीवी का रिमोट दबाऊंगा तो आपके घर का थोड़ी होगा, तो आप दुनिया के किसी भी कोने की क्या बात कर रहे हो? मैंने बताया, अंकल सिंपल चीज़ बताइए, आप कहाँ रहते हो? वो बोले कि मैं तो कर्नाटका में रहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप कर्नाटका में रहते हो, मैं रहता हूँ गुजरात में। समझो आपके घर पे एक मोबाइल फ़ोन है, मेरे घर पे भी एक मोबाइल फ़ोन है, क्या आप अपने घर के मोबाइल फ़ोन से मेरे घर पे बात कर पाएंगे कि नहीं? तो किसी भी कोने से दूसरे कोने की बात हुई कि नहीं? आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में भी है, तो आप क्या अमेरिका बात नहीं कर सकते? मैंने कहा अंकल सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट लेके आएंगे, बट एज अ हीलर, एज अ प्रैक्टिशनर, मेरा गोल कभी भी ये नहीं रहा कि मैं आर्ग्यूमेंट करूं और आर्ग्यूमेंट जीतूं। वो कभी अपना फोकस रहा ही नहीं है। दी ओनली थिंग इज़ कि अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, आपको ये चीज़ को समझने की इच्छा होती है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अंडरस्टैंड इट, टेक अ वॉक थ्रू द एंटायर जर्नी। और अगर आपको इस जर्नी में कुछ फ़ायदा हुआ तो अपना